हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तीकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तीकुक फैन फिक्शन आई नेवर कम बैक टू यूके पार्ट 2। और ये एक जस्ट फैन फिक्शन है, तो इसको एक फैन फिक्शन की तरह ही लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जिमिन को रिसीव करता है और बड़े ही पोलाइट ट्यून में कहता है, हेलो कौन। दूसरी तरफ से जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और जिमिन से कहता है, मैं जंगकुक बोल रहा हूँ। तायोंग के बेली में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो तुम घर पर आ जाना। ये कहकर जंगकुक फ़ोन काट देता है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और फ़ोन को देखकर कहता है, हेलो तायोंग को क्या हुआ, प्लीज़ मिस्टर जॉन टेल मी। लेकिन जंगकुक ऑलरेडी फ़ोन काट चुका था। जंगकुक डिनर टेबल पर से उठता है और तायोंग के पास आता है। तायोंग दर्द में चिल्ला रहा था। जंगकुक तायोंग को देखकर कहता है, हे चिल्लाना बंद करो, कुछ देर में डॉक्टर आ जाएंगे। ये कहकर जंगकुक अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग और भी ज़्यादा दर्द में चिल्लाने लगता है। तायोंग अपने हाथ पैर सोफे पर मारने लगता है। तायोंग को इंतहाई बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जिमिन इमीडिएटली अपनी कार लेकर हॉस्पिटल से निकलता है और जियोन मैंशन आ जाता है। जिमिन जियोन मैंशन के बाहर से ही तायोंग की चीखें सुन रहा था। जिमिन अपने साथ कुछ नर्स और डॉक्टर को लेकर आया था। मैंशन का दरवाज़ा खुला ही था, जिसे देखकर जिमिन भागकर मैंशन के अंदर आता है और तायोंग को देखता है। तायोंग की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी, जिसे देखकर जिमिन को काफ़ी बड़ा शौक लगता है। जिमिन भागकर तायोंग के पास आता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कहता है, ती तुम यहाँ इस हालत में। तायोंग रोते हुए जिमिन से कहता है, जिमिना प्लीज़ सेव मी, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर कुछ डॉक्टर और नर्स आकर तायोंग को होल्ड करते हैं। जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक जंगकुक कहाँ है, वो तुम्हारा हस्बैंड है, उसे तुम्हारे पास होना चाहिए। तायोंग रोते हुए कहता है, वो अपने रूम में है और उन्हें मेरी कोई चिंता नहीं है। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जिमिन दूसरे डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, आप तायोंग को हॉस्पिटल लेकर जाइए, मैं तायोंग के हस्बैंड से बात कर आता हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं। जिमिन अपने एंग्री फेस के साथ जंगकुक के रूम में आता है। जिमिन कई बार तायोंग को चेक करने के लिए जॉन मैंशन आया है, तो जिमिन को अच्छी तरीके से पता है कि जंगकुक का रूम कहाँ है। जिमिन इमीडिएटली जंगकुक के रूम पे आकर ज़ोर ज़ोर से डोर को नॉक करने लगता है। जंगकुक प्लीज़ ओपन योर डोर, मिस्टर जियोन आपके हस्बैंड को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें तायोंग को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तायोंग के डिलीवरी का टाइम आ चुका है। तायोंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मिस्टर जॉन, क्या हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा सकते हैं? आप उनके हस्बैंड हैं, तो हमें आपकी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जंगकुक अपने रूम में बैठकर वाइन पी रहा था और तभी जंगकुक जिमिन की आवाज़ सुनता है। जिमिन की वॉइस सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील करता है। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में चिल्लाकर कहता है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, और डोंट डिस्टर्ब मी, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जिमिन को शॉक भी लगता है। जिमिन कहता है, ये कैसा हस्बैंड है, तायोंग इतना ज़्यादा तकलीफ़ में है, इतने ज़्यादा दर्द में है, इसका बच्चा आने वाला है और इसे कोई फिक्र नहीं है, छोड़ो, मुझे ही तायोंग के पास जाना होगा। ये कहकर जिमिन भागते हुए लिविंग रूम में आता है। लिविंग रूम में डॉक्टर और नर्स मिलकर तायोंग को एम्बुलेंस में लेकर जा रहे थे। जिमिन भी तायोंग के पास भागकर आता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कहता है, तेई तुम्हें कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तायोंग जिमिन से रोते हुए कहता है, जिमिना प्लीज़ सेव माई बेबी। जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें और तुम्हारे बेबी को कुछ नहीं होगा। ये कहकर जिमिन तायोंग को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। तायोंग और जिमिन के हॉस्पिटल जाने के बाद जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और कहता है,
वो तायंग कुछ दिनों के लिए मेरे घर से चला गया। अब मैं फ्री हूँ, अब मैं मेरी लाइफ अपने तरीके से एंजॉय करता हूँ। ये कहकर जंगकुक अपना फ़ोन लेता है और अपनी सेक्रेटरी जिसके साथ जंगकुक का अफेयर चल रहा था उसे कॉल करता है। लीसा अपने घर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी थी। वो दोनों बिना कपड़ों के बेड पर लेटे हुए थे और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्वेट कर रहे थे। तभी लीसा के फ़ोन पर जंगकुक का कॉल आता है। जंगकुक की कॉलर आईडी देखकर लीसा की आंखें वाइडन हो जाती है और लीसा अपने बॉयफ्रेंड जो कि बोगम है, बोगम भी एक बहुत बुरा और प्लेयर बॉय है, उसकी तरफ देखकर कहती है, बोगम बिल्कुल चुप, जंगकुक का कॉल आ रहा है। लीसा की ये बात सुनकर बोगम अपनी आइज़ रोल करता है और बेड पर उठकर बैठ जाता है। लीसा को रिसीव करती है और अपनी सेडिसिंग और सेक्सी वॉइस में कहती है, हेलो डैडी, तुमने मुझे अभी कॉल क्यों किया? वैसे तो तुम इस वक्त तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हारे घर में बिजी रहते हो। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और लीसा से कहता है, आई टोल्ड यू ना, मैं उसे अपना हस्बैंड नहीं मानता हूँ। और बाय द वे, अगर वो घर पर हो या ना हो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा स्मार्ट करती है और जंगकुक से कहती है, हाँ, क्योंकि मुझे पता है तुम बस मुझसे प्यार करते हो और बस तुम मेरे हो। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और लीसा से कहता है, हाँ, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और बस तुम्हारा हूँ और बहुत जल्दी मैं उस तायों को डाइवोर्स देकर तुमसे शादी भी कर लूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा के फेस पर एक डेविल सी स्माइल आ जाती है और लीसा इमीडिएटली अपनी पोलाइट ट्यून में कहती है, क्या सच में तुम मुझसे शादी करोगे जंगकुक? जंगकुक अपना हेड नोट करता है और लीसा से कहता है, ऑब्वियसली, क्योंकि तुम भी जानती हो मेरी शादी फोर्सफुली हुई थी और मैं उस तायों के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता हूँ, तो जितना जल्दी हो सके मैं उसे डिवोर्स दे दूँगा और तुमसे शादी कर लूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा हंसने लगती है और जंगकुक से कहती है, ओ डैडी, थैंक यू सो मच, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और लीसा से कहता है, हाँ, अभी वो तायंग घर पर नहीं है, तो क्या तुम प्लीज़ मेरे घर पर आ सकती हो? मैं तुमको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा बोगम की तरफ देखने लगती है और जंगकुक से कहती है, क्या अभी? जंगकुक अपना हेड नोट करता है और लीसा से कहता है, हाँ, चिंता मत करो, हम दोनों शॉपिंग पर भी जाएंगे और मैं तुम्हें जो चाहिए वो खरीद के दे दूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा इमीडिएटली अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, ठीक है डैडी, मैं बस कुछ देर में तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी। ये कहकर लीसा फ़ोन काट देती है। लीसा के फ़ोन काटने के बाद बोगम लीसा के पास आता है और लीसा से कहता है, तुम वहाँ पर नहीं जा सकती, तुमने प्रॉमिस किया था कि आज का पूरा दिन तुम मेरे साथ गुजारोगी, तो तुम उस जॉन जंगकुक के साथ कैसे जा सकती हो? हाँ, बोलो। लीसा बोगम की ये बात सुनकर बड़े ही प्यार से बोगम से कहती है, ओ डार्लिंग, तुम क्या भूल गए हो कि मेरा जंगकुक के पास जाना तुम्हारा ही तो प्लान था, क्योंकि हमें उसकी प्रॉपर्टी चाहिए। तुम्हें तो पता है वो जॉन कंपनी का सीईओ है और उसके पास कितना ज़्यादा पैसा है। अगर मैं एक बार उसकी सारी प्रॉपर्टी ले लूँ तो हम दोनों उसे उसकी ही प्रॉपर्टी से धक्के मार कर निकाल देंगे। तुम तो जानते हो ना। और बस कुछ दिनों बाद ये काम होने ही वाला है। मैंने उसके सारे प्रॉपर्टी के पेपर तैयार कर दिए हैं और बहुत जल्दी उसकी उन पेपरों पर साइन भी ले लूँगी। सो प्लीज़, कुछ दिनों की बात है, तुम ऐसे पैनिक मत करते जाओ। तुम्हें तो पता है कि मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ। लीसा की ये बात सुनकर बोगम लीसा के लिप्स पर बाइट करता है और लीसा से कहता है, हाँ, मुझे अच्छे तरीके से पता है वो जॉन जंगकुक अपने आप को समझता क्या है। उसकी हिम्मत कैसे हुई थी मुझे पार्क बोगम को इंसल्ट करने की, और उस बेइज्जती का बदला तो मैं उससे लेकर रहूँगा। मैं उसकी सारी जायदाद छीन लूँगा। इसलिए तो मैंने उसकी कंपनी में तुम्हें जॉब लगवाई है, ताकि तुम उसे सड्यूस कर कर उसकी सारी प्रॉपर्टी हासिल कर लो।
बोगम की ये बात सुनकर लीसा अपना हेड नोट करती है और बोगम से कहती है, ऑफ कोर्स वो तो मैं कर ही लूँगी। वो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देने वाला है ना, तो डाइवोर्स पेपर के साथ साथ मैं उसके प्रॉपर्टी की पेपर भी उसे साइन करवा लूँगी। अब तुम चिंता मत करो और मुझे वहाँ पर जाने दो। पता नहीं वो जॉन जोंगुक क्या कर रहा होगा। वैसे भी इसकी पल पल की खबर रखना तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लीसा की ये बात सुनकर बोगम अपना हेड नोट करता है और लीसा से कहता है, ठीक है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। लीसा बोगम की तरफ देखकर कहती है, हाँ, और तुम जल्दी से जल्दी डाइवोर्स पेपर का अरेंजमेंट करो, हम अब और वेट नहीं कर सकते। ये कहकर बोगम लीसा को लेकर जॉन मैंशन चला जाता है। जिमिन भागते हुए तायोंग को हॉस्पिटल लेकर आता है। तायोंग दर्द में बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। जिमिन हर वक्त त्यों के साथ में ही था। जिमिन त्यों का हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, ती रोना बंद करो प्लीज़ और पुश करो, हिम्मत मत हारो, तुम्हारे बेबी को कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आइज़ टाइटली क्लोज करता है और अपना पूरा जोर लगाकर पुश करता है। कुछ देर बाद तायोंग की डिलीवरी हो जाती है और तायोंग को एक बहुत ब्यूटीफुल सा और क्यूट सा बेबी बॉय होता है। तायोंग अभी भी बहुत ज़्यादा वीक था और बेड पर पड़ा हुआ था। कुछ देर बाद जिमिन अपने हाथों में तायोंग का बेबी लेकर आता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ते अपनी आंखें ओपन करो और अपने बेबी को देखो, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। ये कहकर जिमिन स्माइल करता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा वीक था, लेकिन तायोंग फिर भी अपनी आइज़ स्लोली ओपन कर अपने बेबी को देखने लगता है। अपने बच्चे को देखकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायोंग बेड पर उठने की कोशिश करता है। तभी जिमिन अपना एक हाथ तायोंग की आर्म पर रखकर तायोंग को बेड पर उठने में मदद करता है। तायोंग बेबी की तरफ देखकर कहता है, क्या क्या ये मेरा बेबी है? जिमिन बड़े ही केयरफुली तायोंग को तायोंग का बेबी तायोंग के हाथों में देता है और कहता है, हाँ, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है और ये तुम्हारा ही बेबी है तायोंग। तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ अपने बेबी को अपने हाथों में लेता है और उसे देखकर रोने लगता है। तायोंग ने अपने बेबी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था। तायोंग बड़े ही प्यार से बेबी के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हारा कितना ज़्यादा इंतज़ार किया। तायोंग की ये बात सुनकर बेबी तायोंग की फिंगर को होल्ड कर लेता है, वो भी अपने टाइनी हैंड से, जिसे देखकर त्यों के फेस पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, ये तो बिल्कुल जोंगकुक की तरह दिखाई देता है। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन की स्माइल ड्रॉप हो जाती है और जिमिन अपना हेड नोट कर कहता है, हाँ। तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, क्या जोंगकुक आया है? क्या वो मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आया है? क्या वो बाहर है? उससे कहना कि वो मुझसे मिलने के लिए आ सकता है। जाओ ना जिमिन, अगर जोंगकुक यहाँ है तो जोंगकुक को बुला कर लाओ। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन को बहुत बुरा और सैड लगता है। जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, ते वो यहाँ नहीं है। इनफैक्ट मैं जब उसे बुलाने के लिए गया था, उसने कहा कि उसे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है और उसने तो इवन अपने रूम का डोर भी नहीं ओपन किया। वो कितना ज़्यादा हार्टलेस है। तुम्हें पता है कि तुम कितने ज़्यादा तकलीफ़ में हो, लेकिन वो तुम्हें खुद हॉस्पिटल नहीं लेकर आया, बल्कि मुझे कॉल किया। अगर वो मुझे कॉल भी ना करता तो तुम्हारा और तुम्हारे बेबी का क्या होता? क्या तुमने सोचा है? और तुम अभी भी उस मॉन्स्टर के बारे में सोच रहे हो? जिमिन की ये बात सुनकर त्यों को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन, ही इज़ माई हस्बैंड, तो उसके बारे में ऐसा कुछ मत बोलो। जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, तायोंग, तुम अपने हस्बैंड के प्यार में पूरी तरीके से अंधे हो चुके हो। प्लीज़ अपनी आँखों की पट्टी निकालो और सब कुछ साफ साफ देखो। तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करता है, फिर भी तुम उसके साथ रहना चाहते हो। इससे अच्छा तो ये है कि तुम उसे डिवोर्स दे दो। जिमिन की ये बात सुनकर त्यों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन, ये क्या बात कर रहे हो?
पागल हो चुके हो? मैं मेरे हस्बैंड को डाइवोर्स दूँ, वो भी जस्ट मेरा बेबी अभी पैदा हुआ है। तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? हाँ। जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग से कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी तरह अंधा नहीं हूँ, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है और मुझे ये भी पता है कि वो जॉन जंगकुक बस तुम्हारा यूज़ कर रहा है और नथिंग। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि उसे डाइवोर्स दे दो। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें मैं संभाल लूँगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तायंग, लेकिन प्लीज़ तुम उस जॉन जंगकुक को छोड़ दो। तायंग जिमिन की ये बात सुनकर एक डीप ब्रेथ लेता है और जिमिन से कहता है, जिमिन देखो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। क्या तुम प्लीज़ जंगकुक को कॉल कर कर यहाँ पर बुला सकते हो? मुझे पूरा यकीन है जंगकुक यहाँ पर ज़रूर आएंगे और उन्हें ये भी बता देना कि उन्हें बेबी बॉय हुआ है। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ते मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। और तुम्हें क्या लगता है वो बेबी के बारे में सुनकर यहाँ पर आएगा? अगर उसे केयर होती तो वो कब का आ जाता, लेकिन उसे तुम्हारे और तुम्हारी बेबी की कोई केयर नहीं है। यू अंडरस्टैंड? तायोंग जिमिन की ऐसी बातें सुनकर अपने दिल में काफ़ी ज़्यादा पेन फील करता है, लेकिन तायोंग को कहीं ना कहीं ये उम्मीद ज़रूर थी कि जंगकुक उसे और उसके बेबी से ज़रूर मिलने आएगा। तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या तुम मेरे लिए प्लीज़ क्या जंगकुक को यहाँ पर कॉल कर कर बुला सकते हो? आई रिक्वेस्ट यू। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन अपनी आइज़ रोल करता है और तायोंग से कहता है, देखो ते, तुम कुछ भी कह लो, लेकिन मैं उस घटिया इंसान को कॉल नहीं करूँगा, प्लीज़। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग जिमिन की तरफ देखकर अपनी टीयरी आइज़ के साथ कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या तुम मेरे बेबी के लिए उसे एक बार कॉल कर सकते हो? ये सच्चाई है कि वही मेरे बेबी का फादर है। प्लीज़ मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी इस रिक्वेस्ट को प्लीज़ एक बार सुन लो। तायोंग की ऐसी हालत देखकर जिमिन को बहुत बुरा लगता है और जिमिन अपना हेड नोट कर कर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बस एक बार उस इंसान को फ़ोन करूँगा। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद तायोंग बेबी को देखने लगता है और अपनी टीयरी स्माइल के साथ कहता है, बेबी चिंता मत करो, तुम्हारे अप्पा हमसे ज़रूर मिलने के लिए आएंगे, मुझे पूरा पूरा यकीन है। ये कहकर तायोंग बेबी को हक कर लेता है। दूसरी तरफ जिमिन अपने कैबिन में आता है और जंगकुक को कॉल करने लगता है। जिमिन का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो जंगकुक को कॉल करे, क्योंकि जिमिन को अच्छी तरीके से पता है कि जंगकुक कैसा इंसान है। जिमिन अपना फ़ोन अपने हाथ में लेता है और जंगकुक को फ़ोन करने लगता है। जिमिन अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, मैं तायोंग को बोल बोल कर थक चुका हूँ, लेकिन वो मेरी बात कभी सुनता ही नहीं। ये कहकर जिमिन जंगकुक को कॉल करने लगता है। जंगकुक अपने बेडरूम में लीसा के साथ बिजी था और वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। तभी जंगकुक के फ़ोन पर जिमिन का कॉल आता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। जिमिन का कॉल देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जंगकुक फिर भी जिमिन का कॉल रिसीव नहीं करता और बस लीसा के साथ इंटीमेट होने में बिजी रहता है। लेकिन जिमिन अगेन एंड अगेन जंगकुक को कॉल कर रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक इरिटेट होकर कॉल रिसीव करता है और अपनी इरिटेटिंग ट्यून में कहता है, हेलो, जब तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूँ तो तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? यू डम, यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं करना चाहता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम मेरा कॉल लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं हो और ना ही मैं तुम्हें कॉल करने में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड तायोंग के लिए कॉल किया है, वो तुम्हें हॉस्पिटल बुला रहा है और कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें बेबी बॉय हुआ है। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक मानो एक पल के लिए थम जाता है और जंगकुक के हार्ट में कुछ फील होता है। जंगकुक अपने लड़खड़ाते हुए लिप्स के साथ कहता है, क्या बेबी बॉय? जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा इमीडिएटली बेड से उठ जाती है और अपना एक हाथ जंगकुक के शोल्डर पर रखती है। जिमिन डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, हाँ तो तायोंग ये चाहता था कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओ। जंगकुक जिमिन से कुछ कहने ही वाला था कि तभी लीसा अपना एक हाथ जंगकुक के चेस्ट पर रखकर
उसे फिर से सेड्यूस करने लगती है, जिसकी वजह से जंगकुक स्मार्ट करता है और जिमिन से कहता है नहीं, मुझे उससे मिलने नहीं आना, वो कुछ दिनों बाद खुद ही घर पर आ जाएगा। अब मेरा फ़ोन रखो और मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दो। ये कहकर जंगकुक जिमिन का फ़ोन काट देता है। जंगकुक की ये बात सुनकर लिसा स्मार्ट करती है और जंगकुक से कहती है, क्या तुम मुझे यहाँ से छोड़कर जाने वाले हो डैडी? हाँ, तुम्हें बेबी हुआ है ना? लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपने दोनों हाथ लिसा की कमर पर रखता है और लिसा से कहता है, नो नेवर, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वैसे भी मैंने अभी तो एंजॉय करना शुरू किया है। जंगकुक की ये बात सुनकर लिसा स्मार्ट करती है और अपने दोनों हैंड जंगकुक के शोल्डर का अराउंड रखकर कहती है, ओ तो तुम तुम्हारे हस्बैंड को डाइवोर्स कब दे रहे हो? हाँ, ताकि मुझे तुम्हारे घर में चोरी छुपके आना ना पड़े और हम दोनों जल्दी से शादी कर ले। लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और लिसा से कहता है, हाँ बस कुछ दिन और वेट करो, मैं उसे डाइवोर्स दे दूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर लिसा को गुस्सा आता है और लिसा जंगकुक से कहती है, नहीं, मैं कल ही डाइवोर्स पेपर लाऊंगी और तुम्हें उस पर साइन करना होगा। लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक को थोड़ा सा झटका लगता है और जंगकुक लिसा की तरफ देखकर कहता है, क्या कल? लिसा अपनी फिंगर जंगकुक के चिक्स पर रखती है और जंगकुक से कहती है, क्यों? तुम तुम्हारे हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं देना चाहते क्योंकि अब उसे बेबी हो चुका है? हाँ, तुम इतने ज़्यादा वीक कैसे हो गए हो जंगकुक? लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक लिसा को अगेन बेड पर धक्का दे देता है और लिसा से कहता है, ठीक है, जब तुम बोलोगी मैं उसे तब डाइवोर्स दे दूँगा, और वैसे भी मैं उसे कोई पसंद वसंद नहीं करता और ना ही मुझे उसके बेबी से कुछ लेना देना है। जंगकुक की ये बात सुनकर लिसा स्मार्ट करती है और अपने दोनों आर्म को ओपन कर कहती है, दैट्स माय डैडी। लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और अगेन लिसा के पास चला जाता है और वो दोनों ही फिर से एक साथ इंटीमेट होने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और ये एक बस इमेजिन स्टोरी है, इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जिस भी आदमी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना है वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि तेकुक लव स्टोरी, यहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह, टेक केयर, बुरा है एप्पल यू।